Hello, students. I hope you all are revising your previous topics and doing your assignments. As for today, we have a new topic, and let me ask you a question. Have you ever thought how you are able to move your body, control your body, and understand the outer world? I think so. You have thought about this? So, the answer is simple it is nervous system, our nervous system. हमारा नर्वस सिस्टम जो कि बहुत ही मेन सिस्टम है हमारी पूरी की पूरी बॉडी में. इट कंट्रोल all other functions and the organ system. So let's see. The system that controls all the systems of your body is the nervous system. We have a lot of many organ system in our body, and all the organ system are controlled by our nervous system. It is made up of the brain, the spinal cord and the nerves. There are three main parts: brain, हमारा मस्तिष्क, spinal cord and the nerves. How it works? Let's see. Nerves carry messages from all parts of the body to the brain through the spinal cord. जैसे ही हमारा बॉडी किसी भी चीज़ को टच करता है, विजुअलाइज करता है या कोई भी चीज़ वर्क करता है, हमारे जो नर्व्स हैं जो कि हमारी पूरी बॉडी में वायर की तरह, तारों की तरह फैले हुए हैं, दे कैरी द मैसेज फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ द बॉडी, मीन्स स्पेशली द सेंस ऑर्गन्स. अगर हम टच करते हैं तो स्किन से तुरंत वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन तक जाता है. ब्रेन स्टडीज दिस मैसेजेस, वो इनको समझता है एंड देन इट इंस्ट्रक्ट दैट बॉडी थ्रू स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, और वो उसको तुरंत इंस्ट्रक्शंस देता है उस बॉडी पार्ट को उसका एक्शन लेने के लिए, जस्ट लाइक अ कंप्यूटर. ओके, एग्जाम्पल, व्हेन यू रन, इंस्ट्रक्शन टू सर्कुलेटरी एंड ब्रीथिंग सिस्टम टू वर्क फास्ट. ये सारा वर्क होता है आप जब रन कर रहे हैं, आपका ब्रेन अलग अलग सर्कुलेटरी और ब्रीथिंग सिस्टम को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को देता है इंस्ट्रक्शन टू वर्क फास्ट. ओके, सो दिस इज द सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स योर सेंस ऑर्गन्स. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम कि ये सभी सेंस ऑर्गन्स के आपके जितने भी हैं, आई, ईयर, नोज, योर टंग एंड योर स्किन, ये इन सब की हेल्प करता है, मीन्स इनको इंस्ट्रक्ट करता है और इनके हेल्प से आप आउटर वर्ल्ड को अच्छी तरह से समझ पाते हैं. ओके, सो देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम: ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. इन दिस पार्ट, इन द सेशन 1, वी विल learn about brain. Okay, and other two we will do in next part of the video. Here the three parts you can see in the picture: brain, spinal cord and the nerves. Let's see them one by one. So first one is brain. It is a remarkable organ in the human body protected by bony skull. That you all know, the brain is the main part of our body जो कि हर चीज़ को कंट्रोल करता है, और दिस बोन इज प्रोटेक्टेड बाई स्कल. लुक्स लाइक अ वॉलनट. वॉलनट क्या होता है? अखरोट. अखरोट की तरह, यू कैन सी द पिक्चर, इट लुक्स लाइक अ वॉलनट एंड इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द होल बॉडी. हमारे सारे एक्शन को, सारे फंक्शन को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है. इट इज़ लाइक अ सुपर कंप्यूटर दैट कंट्रोल्स एवरीथिंग दैट गोज ऑन इन द बॉडी. जैसे एक कंप्यूटर होता है, आप इनपुट करते हैं किसी भी डेटा को, वो उसको अच्छे से समझता है, प्रोसेस करता है और एग्जीक्यूट करता है आउटपुट. द सेम हैपन्स हियर. स्टोर्स एंड रिकॉल्स इंफॉर्मेशन व्हेन एवर रिक्वायर्ड. दिस इज कॉल्ड मेमोरी. जितना भी इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में जाता है, हमारे ब्रेन में जाता है, वो उसको स्टोर करता है और बाद में हम उसे रिकॉल करते हैं, फिर से याद करते हैं, हाँ हमने ये चीज़ पढ़ा था, और जब भी हमें ज़रूरत होती है इट रिकॉल्स इट एंड दिस इज़ द मेमोरी. जस्ट हमारा ब्रेन एक कंप्यूटर की तरह वर्क करता है और इसके नर्व्स आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस की तरह वर्क करते हैं. ठीक है, देयर आर द रीजन्स ऑफ द ब्रेन, द थ्री मेन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन: सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड द मेडुला. Okay, let's see it one by one. You can see the diagram of the brain. Three parts are there: cerebrum, cerebellum and medulla. So let's see them and study one by one. The first part is cerebrum. It is the largest part of the brain. हमारे ब्रेन के तीनों पार्ट्स में से सबसे बड़ा हिस्सा सेरेब्रम का होता है एंड इट इज़ द थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन. हम जो भी सोचते हैं, समझते हैं, वो सब कुछ यहाँ होता है. इट कंट्रोल्स लर्निंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस एंड थॉट्स.
हमारा जितना भी IQ है, जितना भी हम सोचने की क्षमता है, समझने की क्षमता है, हमारा इंटेलिजेंस है, वो सब कुछ, हमारे थॉट्स, इवन आवर ड्रीम्स, दिस ऑल आर कंट्रोल्ड बाय cerebrum. It also controls sense organs. Okay, it is very important. These all are the different functions of cerebrum, so you must learn it. This region is much bigger in humans than in other animals. और हम इंसानों में ये हिस्सा, cerebrum का हिस्सा ज़्यादा बड़ा होता है बाकी सभी जानवरों से. और this is the main reason why we are much more smarter than other animals. हम humans, हम इंसान बाकी जानवरों से ज़्यादा क्या होते हैं, या माइंडफुल, हमारे पास बहुत ज़्यादा दिमाग, हम बहुत ज़्यादा हम अक्लमंद होते हैं बिकॉज ऑफ दिस थिंग. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. नेक्स्ट इज योर cerebellum. It is found at the back of the head. You can see in the picture. It controls movements of muscles and help us to maintain our balance. Okay, so यहाँ पे क्या करता है, जितने भी हमारे मसल्स हैं उनको कंट्रोल करता है एंड हेल्प अस टू मेंटेन अ बैलेंस. हमारा जो पोस्चर है, हमारा बैलेंस, अपनी बॉडी को हम बैलेंस करते हैं, वो ये cerebellum कंट्रोल करता है. और मोस्टली ये वॉलंट्री मसल्स को कंट्रोल करता है. यहाँ पे आप याद रखेंगे, ऑलरेडी आप मसल्स में पढ़ चुके हैं, वॉलंट्री एंड इनवॉलंट्री. दैट मीन्स ये हमारे चलना, बैठना, उठना, इन सभी तरह के एक्शन, जितने भी वॉलंट्री मसल्स होते हैं, जितने भी स्केलेटल मसल्स हैं, उनको ये कंट्रोल करता है. ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. तो जब भी आएगा द मूवमेंट ऑफ मसल्स एंड मेंटेन आवर बैलेंसेस as well as it controls the voluntary muscles, that is cerebellum. Next, the third part is medulla and it is the brain stem. इसको ब्रेन स्टेम क्यों कहते हैं? यू कैन सी इन द पिक्चर, ये हरे रंग का कुछ दिखाया सा है और ये स्टेम की तरह है. और बाकी हम इसको स्टेम भी क्यों कह रहे हैं, ये भी हम अभी देखेंगे. इट इज़ द लोअर पोर्शन ऑफ द ब्रेन. इट लुक्स लाइक अ स्टेम, तने की तरह दिखता है. इट जॉइंस द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये हमारे ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से अटैच करता है और तभी नर्व्स जब स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन के पास मैसेजेस कैरी करते हैं. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ब्रेन स्टेम. ब्रेन के नीचे से तना निकला हुआ दिखता है, स्टेम, इसीलिए इसको हम ब्रेन स्टेम कहते हैं. इट कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शंस लाइक ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन. इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. और ये डिफ्रेंशिएट करता है यहाँ पर. cerebellum जो था वो वॉलंट्री मसल्स को कंट्रोल करता है. मेडुला ऑब्लोगेंटा इसका पूरा नाम है, ठीक है, मेडुला. दिस कंट्रोल्स द इनवॉलंट्री एक्शंस, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशंस. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल. ओके, revise it again and again. So these are the different functions of the different parts of the brain. Okay, I hope you have understood it very well. तो तीनों के अलग अलग differentiation. Cerebrum, it controls your thinking power, your understanding power, your intelligence, your dreams. Cerebellum, it controls the movement of muscles, maintain our balances. Medulla, it controls involuntary actions like breathing and circulation, as well as it joins the brain to the spinal cord. So these were the types and the parts of the brain. Other two, nerves and spinal cord, we will study in the next video. So here is the assignment for you. So let's start the assignment. What are the main parts of nervous system? That you have to write. Name the parts of brain. What are the main parts of brain? Explain the function of cerebrum and draw a label diagram of brain. Label diagram आपको draw करना है. I hope you do all your assignments thoroughly and revise it very well.